दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है। लंबे इंतजार के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान दिल्ली की धरती पर कदम रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि ठीक इसी समय ये दौरा क्यों? पाकिस्तान के माथे पर चिंता की लकीरें क्यों पड़ रही हैं? और शेख हसीना के बाद वाले बांग्लादेश में भारत के साथ रिश्तों की केमिस्ट्री कैसी होने वाली है? कई लोग कह रहे हैं कि ये महज एक द्विपक्षीय दौरा है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। भारत का मास्टर प्लान और तारिक रहमान की बांग्लादेश फर्स्ट नीति, इन दोनों के मेल से क्या हमारे नक्शे के समीकरण बदल जाएंगे? आज के इस वीडियो में हम उन गुप्त जानकारियों का खुलासा करेंगे जो इससे पहले किसी मेनस्ट्रीम मीडिया ने आपको नहीं बताई। गंगा जल बंटवारे समझौते से लेकर डीजल पाइपलाइन तक और पर्दे के पीछे पाकिस्तान की साजिश, सब कुछ लेकर आज की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप न करें, क्योंकि हर लाइन में एक नया ट्विस्ट छिपा है। भारत अब लाल कालीन बिछाकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का स्वागत करने के लिए तैयार है। 2 दिनों के इस नई दिल्ली दौरे को खुद सरकारी अधिकारी गेम चेंजर बता रहे हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ढाका और दिल्ली के बीच जो धुंध छाई हुई थी, ये दौरा उस कोहरे को साफ करने का आखिरी मौका है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक से खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस दौरे की निगरानी कर रहे हैं। इसका मतलब बहुत साफ है, भारत चाहता है कि बांग्लादेश के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह दौरा भारत बांग्लादेश संबंधों को बिल्कुल सही ट्रैक पर वापस ले आएगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तारिक रहमान के आने से पहले बैकग्राउंड तैयार करने के लिए अगले हफ्ते बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान दिल्ली आ रहे हैं। वे सिर्फ मोदी या जयशंकर से नहीं मिलेंगे, बल्कि उनके शेड्यूल में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ एक अत्यंत गुप्त बैठक शामिल है। आप जानते ही होंगे, जब भी अजीत डोभाल का नाम आता है तो समझ लीजिए कि वहां राष्ट्रीय सुरक्षा और काउंटर टेररिज्म को लेकर कोई बड़ी योजना चल रही है। इसके बाद खलीलुर रहमान मॉरिशस जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली का ये स्टॉपओवर साबित करता है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ सुरक्षा और इंटेलिजेंस शेयरिंग में कितनी गंभीर है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिससे दोनों देशों के आम लोगों को सबसे ज्यादा सरोकार है, गंगा जल बंटवारा समझौता। दोस्तों, इस साल दिसंबर में गंगा जल बंटवारा समझौते के 30 साल पूरे होने जा रहे हैं। 1996 में जो समझौता हुआ था, उसे रिन्यू करना अब समय की मांग है। राजनयिक गलियारों में चर्चा है कि भारत और बांग्लादेश दोनों पक्ष अब एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश के ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए भारत एक रक्षक की भूमिका में सामने आया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी से फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए जो डीजल बांग्लादेश जा रहा है, वो वहां की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बन चुका है। ये दौरा उस ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करेगा। अब थोड़ी विवादित लेकिन सच्ची बात करते हैं। शेख हसीना के पतन के बाद कई लोगों ने सोचा था कि शायद बांग्लादेश पाकिस्तान के प्रभाव में चला जाएगा। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने ढाका पर अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन क्या तारिक रहमान उस जाल में फंसे? बिल्कुल नहीं। तारिक रहमान ने अपनी बांग्लादेश फर्स्ट नीति से साफ कर दिया है कि वो किसी विदेशी ताकत की कठपुतली नहीं बनना चाहते, बल्कि वे भारत के साथ एक सम्मानजनक और व्यावहारिक यानी प्रैग्मैटिक रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। आज जब तारिक रहमान दिल्ली आ रहे हैं, तो ये साबित हो रहा है कि दिल्ली और ढाका की दोस्ती किसी विशेष दल पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के लोगों के दिल का जुड़ाव है। वीडियो के अंत में एक भावुक पल की बात करते हैं। 25 मार्च को जब पूरी दुनिया ऑपरेशन सर्च लाइट की उस भयानक याद को याद करती है, तब तारिक रहमान ने शहीदों को श्रद्धांजलि देकर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों की निंदा की है। ये एक बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि बांग्लादेश का नया नेतृत्व भी पाकिस्तान के उस काले इतिहास को भूला नहीं है। भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह के शब्दों में, अगर ढाका और दिल्ली आम लोगों के हित में मिलकर काम करें, तो इन दोनों देशों को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। तो दोस्तों, तारिक रहमान का ये दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत है। आप क्या सोचते हैं? क्या मोदी और तारिक रहमान की ये मुलाकात रिश्तों को और मजबूत करेगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही इनसाइड स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।